सिर्फ 2 गलती और धरा गए शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारे। 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। बताते हैं आपको कि आखिर पुलिस ने कैसे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पश्चिम बंगाल एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। जांच में फास्टैग पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ है। बता दें आपको कि टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रेल के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। हत्या 6 मई को मध्यम ग्राम में हुई थी, जब बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। अब एसआईटी और एसटीएफ मिलकर इस हत्या के पीछे की बड़ी साजिश की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी मचा देने वाले चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्यारों को कोई बड़ा गैंगस्टर नेटवर्क नहीं बल्कि उनकी अपनी 2 गलतियों ने ही पकड़वा दिया। पहली गलती थी टोल प्लाजा पर फास्टैग से जुड़ा यूपीआई पेमेंट और दूसरी गलती फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए फर्जी नंबर प्लेट का सुराग। बंगाल एसटीएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार छापेमारी की। 3 संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार किया। इस केस से एक बार फिर ये दिखा दिया गया कि अब अपराधी चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, डिजिटल ट्रेल और टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति को पहले ही गरमा दिया था, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद इस केस में और बड़े नाम सामने आने की चर्चा तेज हो गई है। 6 मई की रात उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में हुई इस हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चंद्रनाथ रथ अपनी कार से घर लौट रहे थे। अचानक एक दूसरी कार ने उनका रास्ता रोका। इसी दौरान 2 बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौके पर चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को यह साफ हो गया था कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस को हत्या में इस्तेमाल की गई कार के फास्टैग पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड मिला। इसी यूपीआई लिंक ने पुलिस को झारखंड और फिर बिहार यूपी तक पहुंचा दिया। अब इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता आखिर कौन है। तो फास्टैग और यूपीआई पेमेंट की वजह से ही इस पूरे खेल से पर्दा उठा। पुलिस जांच में सबसे अहम सुराग बनी टोल प्लाजा से मिला है। बाली टोल प्लाजा से सुराग मिला। हत्या में इस्तेमाल की गई कार का फास्टैग पेमेंट एक यूपीआई अकाउंट से जुड़ा था। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में कार की पहचान हुई और फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जुड़े व्यक्ति तक पुलिस पहुंची। जांच एजेंसियों को यहीं से बिहार और झारखंड कनेक्शन मिला। बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले में दबिश दी। विशाल श्रीवास्तव नाम के युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से भी 2 संदिग्ध शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल की गई कार झारखंड से लाई गई थी और अपराधियों ने बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। जांच एजेंसियों को शुरुआत में लगा था कि अपराधियों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दिया, लेकिन डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले में खुलासा किया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे सिर्फ शूटर थे या किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका शामिल थी। एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त जांच जारी है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। इसमें एसटीएफ और सीआईडी के अधिकारी भी शामिल हैं। जांच टीम अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की सुपारी किसने दी थी और इसके पीछे राजनीतिक या आपराधिक साजिश कितनी गहरी है। फर्जी नंबर प्लेट ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है। ये बात जांच में सामने आई कि अपराधियों ने बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। पुलिस जब नंबर ट्रेस करते हुए झारखंड पहुंची तो ये पता चला कि असली बाइक मालिक के पास ही बाइक मौजूद है। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए जो वाहन हैं वो पूरी तरह से फर्जी पहचान के जरिए इस्तेमाल किए गए थे। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि चंद्रनाथ रथ उनके भाई जैसे थे और इस मामले में सरकार बहुत सख्त रुख अपनाए है। उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा करेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि ये गिरफ्तारी पुलिस की तत्पर कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंचना संभव हो पाया। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग टोल प्लाजा पर हुए फास्टैग पेमेंट से ही मिला और इसी पेमेंट से जुड़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्रेस किया गया, यूपीआई अकाउंट ट्रेस किया गया, जिसके जरिए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जांच को नई दिशा दी और अब तक इस मामले में 3 शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 आरोपी उत्तर प्रदेश से और एक बिहार के बक्सर
बक्सर से पकड़ा गया है। अन्य संदिग्धों और संभावित साजिशकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी है। हत्या के पीछे क्या वजह मानी जा रही है, तो फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ हुई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करे कि इसके पीछे राजनीतिक रंजिश, सुपारी किलिंग या कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क तो शामिल नहीं था।